नायडू को भी हमने देखा जब वो अटल बिहारी के नेतृत्व की जो सरकार थी, उस वक्त भी उन्होंने आंध्र प्रदेश के लिए स्पेशल राज्य का या फिर स्पेशल पैकेज में की मांग की थी और कई मांग जो है वो उनकी पूरी की गई थी। और इस वक्त भी चंद्रबाबू नायडू जो है इस तरह की मांग जो है वो कर सकते हैं। जी बिल्कुल सही बात आपने कही, क्योंकि देखिए आंध्र के सामने भी विधानसभा चुनाव में सरकार बनाई है नायडू ने, लेकिन उसके बावजूद भी अपनी चुनौतियां हैं, राजधानी को लेकर भी है, वहां पर आर्थिक पैकेज की मांग वहां पर वो कर सकते हैं। चंद्रबाबू नायडू पहले भी करते हैं, जैसे आपने जिक्र किया है। और नीतीश कुमार को तो विधानसभा चुनाव के लिए अब उसमें बात उतरना भी है, तो ऐसे में हर कोई चाह रहा होगा कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर जितना हम ले सके उतना ले पाए। ललित भी जुड़ गए हमारे साथ। ललित, बिल्कुल, लगातार ये चर्चाएं हम सुन रहे हैं। ब्रेकिंग यहां से शुरू हुई है कि भाई कुछ बहुत बड़ा उन्होंने मांग लिया है। सामने आकर, मीडिया के सामने आकर तस्वीरें खिंचाना एक अलग विधा है और अंदर खाने में अपनी सारी बातों को मनवा लेना वो एक अलग विधा है। इन सब के बीच ये बड़ा अपडेट हम आपको बता दें कि एनडीए के संपर्क में 3 निर्दलीय भी हैं, उनकी भी अच्छी खासी बड़ी संख्या है और वो भी लगातार संपर्क में है एनडीए के। और जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कुछ सिनेरियो आपने देखे हैं, या ये भी राजनीति के जानकार कहते हैं कि भाई सदस्य किसी के भी ज्यादा चुने जाएं, पर राज्य में सरकार बनाने का जो एक्सपीरियंस है वो बीजेपी के पास ही रहता है। इन सब में इससे हम दरअसल मैनेजमेंट को समझ सकते हैं कि किस कदर का बेटर मैनेजमेंट बीजेपी के पास है। बिल्कुल, अमित शाह ने यहाँ 15 छोटे बड़े दलों से भी बात की है और छोटे बड़े दल एनडीए को समर्थन देंगे। खुद अमित शाह ने यहाँ पर पूरा चार्ज लिया हुआ है, वो बात कर रहे हैं सभी से। निर्दलीय सांसदों के संपर्क में भी हैं बीजेपी, कई निर्दलीय सांसद हैं जिनके संपर्क में बीजेपी है। विनीत, तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि बीजेपी चाहेगी कि सरकार जो है वो मजबूती के साथ चले और वह सरकार के पास अधिक से अधिक समर्थन जो है वो हासिल हो। तो निश्चित तौर पर वह सरकार की कोशिश रहेगी कि कई ऐसे दल जो निर्दलीय हो गए हों या फिर कई कुछ ऐसे भी निर्दलीय जीते हैं जो एनडीए के बागी थे, तो निश्चित तौर पर वह बीजेपी की कोशिश रहेगी कि जो बागी हों या फिर जो वह एक समान विचारधारा के वह सांसद हों, निर्दलीय सांसद हों, उन्हें अपने में खेमे में लिया जा सके। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से कुछ प्री और पोस्ट पार्टी अलायंस की बात अगर होती है, वहां पर भी बीजेपी जो है वहां पर भी वो काम कर सकती है अगर वह सरकार को समर्थन देने की बात हो। हालांकि अगर हम उड़ीसा की बात करें, उड़ीसा में बीजेपी जो है वो पहले कोशिश कर रही थी कि बीजेडी के साथ जो है वो गठबंधन हो जाए, गठबंधन नहीं हो पाया, लेकिन बीजेपी ने जिस तरह से वहां पर परफॉर्मेंस किया है, जिस तरह से बड़ी जीत न सिर्फ लोकसभा में बल्कि विधानसभा में बीजेपी ने हासिल की है और अब वहां पर बीजेपी की सरकार भी बन सकती है। लेकिन अगर हम पिछले 2014 से 2024 तक के कार्यकाल को देखें तो वहां पर बीजेडी की ओर से लगातार बीजेपी को विभिन्न मुद्दों पर, या फिर हम कहें जब संकट की घड़ी आती थी, जब बीजेपी के पास या फिर एनडीए के पास राज्यसभा में बहुमत नहीं होता था, उस वक्त बीजेडी ने बीजेपी के समर्थन किया था। तो निश्चित तौर पर यहां पर भी बीजेडी से भी बीजेपी जो है या फिर हम एनडीए जो है वो समर्थन ले सकती है जरूरत पड़ने पर। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें वाईएसआर में कांग्रेस की बात करें तो वाईएसआर कांग्रेस में जो है वो हालांकि वो आंध्र प्रदेश में है, लेकिन जब भी उनको जरूरत पड़ी, जब भी बीजेपी को 2014 से 24 में जरूरत पड़ी थी, कई बार जो है वो वाईएसआर में कांग्रेस जगन मोहन की पार्टी ने समर्थन किया था। तो निश्चित तौर पर बीजेपी के पास भी काफी तीरे हैं, बीजेपी के पास भी कई विकल्प हैं जिनका समर्थन जो है वो बीजेपी ले सकती है और कई ऐसे बागी हैं जो बीजेपी की विचारधारा पर या फिर बीजेपी के विचारधारा के समान की ही विचारधारा रखते हैं और ऐसे में उनके साथ भी बीजेपी जो है वो जा सकती है और उन्हें अपने एनडीए का जो है वो घटक बना सकती है। जो पदों की लालसा है, जो आर्थिक पैकेज की लालसा है, उस पर तो बार्गेनिंग, उस पर तो कह सकते हैं कि मान मुनव्वल का दौर, लंबी बातचीत का दौर चलेगा ही, लेकिन मुद्दों का क्या? यूसीसी है, वन नेशन वन इलेक्शन है, मुसलमानों को आरक्षण देने की बात है, आंध्रा में तो नायडू ने कमिट किया है ये। जी निश्चित तौर पर भी यहाँ पर भी एक बड़ी बात यहाँ पर ये हो जाती है, लेकिन अगर हम देखें तो आज निश्चित तौर पर इन मुद्दों पर भी बात हुई होगी।
साथ ही साथ सबके अपने अपने घोषणा पत्र होते हैं, सबके अपने अपने वायदे होते हैं, लेकिन जब सरकार चलाई जाती है, जब हमने देखा जब एनडीए की जब पहली सरकार अटल बिहारी वाजपेयी की नेतृत्व में सरकार बनी थी, उस वक्त भी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाए गए थे। आखिरकार कौन से ऐसे प्रोग्राम हैं, कौन से ऐसे महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जिन्हें पहले लागू किया जाना है? तो निश्चित तौर पर जब आज जो है आज इन मुद्दों पर बात हुई होगी यहाँ पर, तो न सिर्फ सरकार के आकार को लेकर के बात हुई होगी, सरकार से आर्थिक पैकेज लेने की बात हुई होगी, बल्कि सभी मुद्दों पर बात हुई होगी कि आखिरकार किन कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ जो है वो आगे बढ़ा जाए। चाहे वो यूसीसी का मुद्दा हो, वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा हो, आरक्षण से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, या फिर जिस तरह से वर्शिप एक्ट में भी अमेंडमेंट की बात जो है वो कई बार की जाती रही है, तो आखिर उसमें अमेंडमेंट की बात हो, तो ये सब ऐसे मुद्दे हैं जिस पर अब बीजेपी को या फिर हम कह सकते हैं एनडीए को एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो है वो बनाना होगा, और मेरा ख्याल है बाद ही जो सरकार जो है वो चलेगी। मेरा ख्याल है कि चुनौती इस वजह से भी ये ज्यादा बड़ी है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी अब तक प्रचंड जनादेश वाली, चाहे वो गुजरात में देख लिया जाए या फिर अभी केंद्र में देख लिया जाए, उनका पूरा एक्सपीरियंस प्रचंड जनादेश वाली सरकारों को चलाने का रहा है। चुनौती ये भी एक बड़ी है। जी निश्चित तौर पर यहाँ पर मैं चुनौती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो है वो भी यह भी बड़ी है कि उनको जो उनके पास जो अनुभव रहा है वो प्रचंड बहुमत में सरकार चलाने की बात हो। लेकिन एक बड़ी बात यहाँ पर ललित मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो वर्किंग स्टाइल में रहा हो वो अपनी बातों को मुखरता के साथ रखते हैं। ललित एक बात जो है हमें यह समझना चाहिए कि जब कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अपनी बात में कर रहे थे, जनता से बात कर रहे थे, कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे, जीत की बात कर रहे थे, उन्होंने एनडीए का नाम लिया, उन्होंने बीजेपी का नाम लिया, उन्होंने घटक दलों का नाम लिया, उन्होंने जनता को धन्यवाद दिया, लेकिन एक बात उन्होंने साफ तौर पे कही कि कड़े फैसले जो हैं जिस तरह से पहले लिए जाते रहे थे उस तरह से इस बार भी लिए जाते रहेंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस तरह की मुहिम जो है वो पहले चलाए जाते थे उस तरह भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम जो है वो आगे भी चलाए जाते रहेंगे। इसका मतलब यह है कि जिस तरह के रिफॉर्म की बात जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार करते रहे थे उस तरह का रिफॉर्म जो है वो आगे भी किया जाएगा। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस बार जब अंतरिम बजट जो है वो पेश किया गया, लगातार इस बात की उम्मीद की जा रही थी कि इसमें फ्री बीज जो होंगे जो है वो हो सकती हैं, लोक लुभाने वादे जो है वो हो सकते हैं। मिडिल क्लास के लिए एक सबसे बड़ी बात होती है कि उन्हें इनकम टैक्स में जो है वो रिबेट दिया जाए, वो हो सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहीं ना कहीं इन सब जो लगातार वो फ्री बीज को लेकर के कई बार जो है उनकी अपनी आपत्ति रही है या फिर उनके अपने डिसीजंस रहते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे नकारा था और साफ तौर पर विकास के एजेंडे पर उन्होंने चुनाव लड़ने की बात की थी। और इसीलिए जब अंतरिम बजट में जो लोक लुभाने वादे हम कहते हैं वो नहीं दिखाई दिए थे, तो कहीं ना कहीं जिस तरह के रिफॉर्म की बात हम देखते रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से 2047 का विजन देते रहे हैं, या फिर एक बात मैं ललित आपसे यह भी शेयर करना चाहूँगा कि जब मोदी सरकार चुनाव में चली गई थी उस वक्त भी कई मंत्रालयों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो लगातार संपर्क में थे और उनसे 100 दिन के एजेंडे की भी मांग की गई थी कि आखिरकार जब मोदी तस्वीर विनीत लौटेंगे आपके पास। तस्वीर यहाँ पर दिखा रहे, देखिए सभी हाथों में सभी विक्ट्री साइन दिखाते हुए एनडीए की बैठक के बाद की जो ये एक फॉर्मल फोटोग्राफ होती है वो यहाँ पर दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। नजर आ रहे हैं आपको नरेंद्र मोदी यहाँ पर, चंद्रबाबू नायडू उनके एक तरफ हैं, साथ में नीतीश कुमार हैं, जेपी नड्डा आपको दिखाई दे रहे हैं। तो तमाम जो एनडीए के बड़े चेहरे हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और ये बैठक के बाद सभी लोग विक्ट्री का साइन दिखाते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, यानी कि सबकी बातचीत अच्छे से हुई है और जो एक औपचारिकता होती है फोटो यहाँ पर खिंचवाने की वो फोटो खिंचवाई गई है, लेकिन विक्ट्री साइन बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई। विनीत हाँ जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह की तस्वीर जो है वो मैं सामने आई है और विक्ट्री साइन में सबको एक साथ रखा गया है, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एकजुटता दिखाने की जो कोशिश है, कवायद है, वो की गई है। एक मैं आपको बात बताना चाहूँगा कि एक यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह हो जाती है कि बीजेपी के लिए हो, एनडीए के लिए हो, वहाँ पर कहीं ना कहीं यह एक बात मैं आगे दिखाने के लिए या परसेप्शन के लिए यह बात ज़रूरी हो जाता है कि एकजुटता दिखाई जाए, साथ ही साथ पॉजिटिव
जेस्चर दिखाया जाए ताकि सब में एकजुट रहे। हालांकि एक और बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो विपक्षी पार्टियां हैं, इंडी गठबंधन है, उनकी ओर से लगातार ऑफर आ रहे हैं। हालांकि ये ऑफर जो है अगर उनका हम एक्सरे करें, लगातार बची रही होंगी, जाहिर तौर पर आप नजर बना के रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।